करें, उसके सलाम की आवाज इसके कानों से टकराती है, लेकिन ये जवाब नहीं देता कि मैं नमाज में हूं, मैं इबादत में हूं। रमजान का महीना होता है, रोजदार है, कोई उससे उलझता है, लड़ता है, तो ये अपने आप को समझाता है कि तेरा रोजा है, तो रमजान का रोजा रखकर चल रहा है, कोई तुझसे उलझे तो अपनी बला से उलझे, तुझे उसका जवाब नहीं देना। ये 24 घंटे में 5 नमाजें, इसके अंदर थोड़ा वक्त अल्लाह के ध्यान के साथ ये मश्क कराई जाती है कि हमारे 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह के ध्यान के साथ हो। इसलिए नमाज से क्या चाहा जाता है कि नमाज से ये चाहा जाता है कि हमारी 24 घंटे की जिंदगी में अल्लाह का ध्यान हमारे अंदर आ जाए। आज दुनिया में जितनी खराबियां हैं, अल्लाह की बेध्यानी की नहुसत है। मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं, वो इस ध्यान में है ही नहीं कि हम एक इबादत में हैं। एक तो थोड़ी लड़ाई हो जाए, थोड़ा बोलना हो जाए, तू मैं हो जाए, ये तो होता है, इसलिए कि बशर हैं, इसलिए इसको कहना पड़ता है, कभी सुनना पड़ता है। लेकिन तलाक तक की नौबतें आ जाए, घर टूटने पर आ जाए, बीवी छोड़ जाए, बच्चे बेसहारा हो जाएं, हरा भरा घर एकदम से वीरान हो जाए, आदमी सुकून से जी रहा था, बेसुकूनी के अंदर आ गया। ये मियाँ बीवी इस बात में इनके अंदर ये ध्यान ही नहीं है कि निकाह भी एक इबादत है 24 घंटे की, ये ध्यान में ही नहीं है। अगर ये ध्यान पैदा हो जाए तो एक दूसरे की कड़वी कसेली बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। का नमाज से क्या चाहा जाता है? नमाज से ये चाहा जाता है कि हमारी 24 घंटे की जिंदगी कि मैं मस्जिद में जैसे अल्लाह के ध्यान के साथ हूं, मैं अपने कारोबार में भी अल्लाह के ध्यान के साथ रहूं। नमाज में आदमी झूठ नहीं बोलता, कम नहीं तोलता, गलत नहीं सुनता, अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल नहीं करता, कि कयाम की हालत में सजदे की जगह निगाह रहती है, रुकू की हालत में कदम पर निगाह रहती है, सजदे की हालत में आदमी अपनी नाक की ऊपर निगाह रखता है, कादे के अंदर हैं तो आदमी अपने हाथों पर या गोद में निगाह रखता है। ये इसको मश्क कराई गई है कि अल्लाह के ध्यान के साथ 24 घंटे की जिंदगी गुजरे। फिर न किसी से उलझना है, न किसी से लड़ाई है। अल्लाह हमें माफ फरमाए, हमारी नमाजों में भी अल्लाह का हमें ध्यान नहीं रहता है कि रकात बांधते हैं उस वक्त तो होते हैं, फिर कहीं और जाते हैं जहां सलाम फिरती है, फिर वापस आ जाते हैं। अगर वो ध्यान हो जाए कि आदमी कयाम में भी मैं अल्लाह के सामने हूं, मेरा अल्लाह मुझको देख रहा है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू अल्लाह की इबादत ऐसे कर गोया तू अल्लाह को देख रहा है। अगर ये ध्यान नहीं है, हमारा ईमान बहुत कमजोर है, हमारे यकीन बहुत कमजोर है, हमारी आंखों में वो ताकत नहीं है दुनिया में कि हम अल्लाह को देख लें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे का जुमला ये कहा कि फिर तो ये ध्यान कर कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हुकूमत का आदमी अगर किसी पर नजर जमाए हो तो क्या वो चोरी करेगा? एक नौकर दुकान में कारखाना में काम करता है, सेठ उसके सामने है, अब तो सीसीटीवी कैमरा आ गए, तो आदमी को सीसीटीवी कैमरे का इतना डर है, इतना डर अगर अल्लाह का पैदा हो जाए तो उसकी दुनिया जन्नत बन जाए। ऑफिस में देखता है सीसीटीवी कैमरे चालू है कि बंद है, अगर चालू है तो गलत नहीं करता, 8 घंटे ड्यूटी है उसके अंदर कमी नहीं करता, काम के वक्त में काम करता है, खाने के लिए 10 मिनट दी उसको खाने में इस्तेमाल करता है कि मेरा सारा रिकॉर्ड मेरे सेठ के सामने है। इतना ध्यान अगर बंदे के अंदर अल्लाह का पैदा हो जाए तो इसकी दुनिया अल्लाह ताला खुशगवार बना दे। जितना सेठ का डर है इतना भी आ जाए, ये इसकी मेहनत है।
ये गश्तों की चलत फिरत, ये 3 दिन चिल्ले 4 महीने अंदर बैरून, ये इज्तिमा, छोटे मोटे इज्तिमा, ये सारे जमा कराकर इसी बात को कहा जा रहा है और इसी बात को समझाया जा रहा है कि हमारे अंदर अल्लाह का ध्यान पैदा हो जाए। जब अल्लाह का ध्यान पैदा होता है तो आदमी को जिंदगी जीने का मजा आता है। फिर आदमी को किसी से शिकवा शिकायत नहीं होती है। फिर ये नमाज में भी मुसलमान है, मस्जिद में भी मुसलमान है, ये मस्जिद में भी इस्माइल है और बाजार में भी इस्माइल है। अगर अल्लाह का ध्यान बाहर नहीं है तो मस्जिद में तो इब्राहिम, इस्माइल, मूसा, दाऊद, सुलेमान हैं, लेकिन जहां मस्जिद से बाहर आता है तो वो अल्लाह का ध्यान नहीं रहा, तो अब इसका नाम बाकी रह गया। अब असल जो चीज थी वो खत्म हो गई। नमाज से ये चाहा जाता है कि हमारे अंदर 24 घंटे अल्लाह का ध्यान आए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। वो एक साहबी जा रहे हैं, रास्ते में भूख लगी, इन्होंने उस नौकर से कहा कि भाई बकरी का एक बकरी दे दो, तो उसने कहा मेरी नहीं, मेरे मालिक की है। मेहनत थी, कहना सुनना था, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह की बात बड़ी, अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं, मरकर अल्लाह के पास जाना है, जिंदगी का हिसाब देना है। हम नौकर हैं, किसी के वहां काम कर रहे हैं, हाथ चालाकी करेंगे तो अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। शेर को खुद पता नहीं चलेगा कि इसने कितनी हाथ चालाकी की है, लेकिन मेरे अल्लाह जो उसकी न सोने वाली आंख ने मेरे सारे करतूत देखे हैं और न भूलने वाले इसके फरिश्तों ने मेरी सारी हरकतों को रिकॉर्ड किया है। जिस धरती पर, जिस जमीन के टुकड़े पर मैंने गलत हरकत की है, ये जमीन का टुकड़ा मेरे खिलाफ में कल क़यामत में गवाही देगा। आसमान के जिस दरवाजे से मेरे अमाल गए हैं वो दरवाजे गवाही देंगे। उस वक्त मेरा क्या बनेगा? जब मेहनत थी उमूमी तौर पर कहना सुनना था, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या देहाती क्या शहरी, क्या पढ़ा लिखा क्या अनपढ़, हर एक की एक धुन थी, मरना है, अल्लाह के पास जाना है और उसी की तैयारी के लिए ये दुनिया की 60-70 साल जिंदगी है। जब ये बात उमूमी तौर पर उम्मत में थी तो उम्मत के सेठों में नहीं, उम्मत के नौकर, वो नौकर दुकान के नहीं, गर्मी के अंदर बकरियां चराने वाला वो चरवाहा पसीने से शराबोर है, लेकिन उसके अंदर खौफे खुदा है। वो सहाबी कह रहे हैं भाई एक बकरी दे दे, हम भी ज़बा करेंगे, हम भी खाएंगे, तुझे भी खिलाएंगे। तो वो कह रहा है मेरी नहीं है, मेरे आका की है। काका से कह देना, भेड़िया इसको उचक कर ले गया। आका को क्या पता चलेगा कि ये इसके जबान के अल्फाज हैं कि हकीकत भी हैं। आदमी आज तो इतनी मेहनत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद में आदमी डरता है, मस्जिद में आदमी डरता है, मस्जिद में रिश्वत लेने से डरता है, अल्लाह नु घर से, अल्लाह ने घर में खोटू ना थाय। लेकिन जहां यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिस में बैठता है तो फिर कहता है कि नीचे ती आवा दो, अब यहीं चाल से। भाई जो खुदा मस्जिद में है वो खुदा तेरी ऑफिस में भी है। वो खुदा से तो कहां बच सकता है? इसे लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटा जब तेरा जी चाहे गुनाह करने का, ऐसी जगह चले जाना जहां तुझे कोई न देखे, अपने खालिक से छुप कर लेना। अल्लाह से छुप कर आदमी कहां जा सकता है? सातों जमीन के नीचे और दरिया की गहराई में क्या है वो भी अल्लाह के इल्म में है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला हु, कोई दरख्त का पत्ता जमीन पर गिरता नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। खुश्की में, तरी में, समंदर में, जमीन में क्या कुछ हो रहा है, जिब्राइल किस पोजीशन में है, मिकाइल किस पोजीशन में है, इंसान क्या कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला का इल्म बहुत वसी है। हमारी आंखें एक वक्त में एक ही चीज को देख सकती हैं, बहुत ज्यादा मश्क करके आदमी 2-4 चीजें देख सकता है। अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात, सारे इंसान, सारे जिन, सारे फरिश्ते और जितनी मखलूकात उस खुदा ने पैदा की हैं, बैक वक्त उसकी आंखें इन सबको देख रही है।
उसकी हिफाजत से कोई चीज बाहर नहीं है, उसकी नजर से कोई चीज ओझल नहीं है। वो कह रहा है मैं अपने आका को क्या जवाब दूंगा। कहा सेठ से कह देना भेड़िया खा गया। बड़े प्यारे अल्फाज, उसका ईमान देखो, उसका यकीन देखो, कैसा ध्यान होगा। सूरज अपनी आंखें दिखा रहा है, इसका पसीना निकल रहा है, भूख भी शिद्दत की है, नौकर है। नौकरों में ये ईमान था तो इनके सेठों का, इनके आकाओं के ईमान का क्या कहना। जब अल्लाह का ध्यान उमूमी तौर पर मजमे में भी था, घर में बीवी में भी था। एक साहब 3 दिन हो गए, 3 दिन तक बिक्री नहीं हुई, कोई ग्राहक नहीं आया, कारोबार में जा रहे हैं, फिर शाम को वापस आ रहे, 3 दिन हो गए, शुरुआत ही नहीं हुई। चौथे दिन घर से निकलने लगे, मायूस होकर बीवी बच्चों को देख रहे हैं, तरस आ रहा है। तो बीवी ने इनको पीछे से पकड़कर कहा हमें भूख मंजूर है, लेकिन खुदा के वास्ते किसी का हक मार के मत लाइयो। ये ध्यान था कि मरना है, मर के अल्लाह के पास जाना है। आज मेरे भाइयों, मेहनत न होने की बुनियाद पर घरों में अल्लाह का ध्यान किसे कहते हैं, अल्लाह के ध्यान की बात न होने की बुनियाद पर, तालीम के हल्के न होने की बुनियाद पर, 6 सिफात के मुजागरे न होने की बुनियाद पर हमारी अपनी तिलावत के लाले हैं, हमारी अपनी सुबह शाम की तस्बीह छूट जा रही है, हो रही है, चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह चलो हो रही है, लेकिन इस पर काफी नहीं है। दिलों की दुनिया जो बदलती है और दिलों में जो कैफियत पैदा होती है और अल्लाह का ध्यान जो पैदा होता है, तो हर चीज के लिए एक मश्क है, हर चीज की एक मश्क है। फिर आदमी के अंदर वो अल्लाह का ध्यान पैदा होता है। बीवी कह रही है शौहर से आज मेहनत नहीं है, तुम कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, लेकिन हमारी डिमांड पूरी करो। बच्चा कह रहा है तुम कुछ भी करो, किसी का भी ले आओ, लेकिन हमारी डिमांड पूरी करो। न बीवी को मरने का ध्यान है, न बच्चों में मरना का ध्यान है, और शौहर है वो बेचारा मेहनत कर रहा है, वो नहीं चाहता है। अल्लाह का ध्यान सब में आए, मर्दों में, औरतों में। अल्लाह का डर, अल्लाह का ध्यान पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा कुरान उतारा। कुरान पढ़ने से अल्लाह का ध्यान पैदा होता है। कुरान अल्लाह का जिक्र है, सबसे बड़ा जिक्र कुरान की तिलावत है। हम सब सोचें इतना बड़ा मजमा बैठा है, रमजान जाने को आज कितने महीने हो गए, 7 महीने करीब हो गए। हम अपने कुरान का जायजा लें कि मेरे कितने पारे हुए, मेरे केले कितने कुरान हुए। रमजान में मैं किसी को हाथ नहीं लगाने देता, आज वो कुरान मुझे कह रहा है आ मुसलमान तू मुझे ले ले, कम से देख कर तो जुदा। अब तुझे देखने भी फुर्सत नहीं है। कुरान पढ़ने से दिलों में नूर पैदा होता है। हाँ, कब्र के सवाल जवाब तलाश किए, कुरान की तिलावत में मिले। हाँ, कब्र की रोशनी कुरान की तिलावत में मिली। हाँ, ये कुरान कल क़यामत के दिन हुज्जत बनेगा, पढ़ने वालों के लिए ये सिफारिशी बनेगा, और इसका हक अदा नहीं किया तो उसके खिलाफ में हुज्जत खड़ी होगी कि अल्लाह तूने इसको सिखाया था, नहीं इसने मुझे रात में खोला न दिन में खोला। अल्लाह का ध्यान पैदा होता है। नमाजों का एहतिमाम, सुबह शाम की तस्बीहात, दुरूद शरीफ की कसरत। कोई हम पर एहसान कर देता है, हम कितने गुण गाते हैं। अल्लाह ताला ने हमारा पूरा वजूद बख्शा हमें, और बिन मांगे इंसान बनाया और सही सालिम बनाया। उस अल्लाह के गुण गाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अब्बा एक दुकान कर देते हैं तो आदमी 500 आदमियों के सामने कहता है मेरे अब्बा ने मुझे एक दुकान कर दी, मुझे कारोबार वाला बना दिया। किसी का ससुर उठा, उसको गाड़ी दिला दी दामाद को, तो ससुर के गुण गाता है, मारा ससुरा बहुत सारा, मैंने गाड़ी लिया।
तेरे ससुरा ने तुझे गाड़ी दी, तेरे बाप ने रहने के लिए घर दिया, तेरे बाप ने तुझे कमाई के लिए दुकान खोल दी, ये इस दुकान में बैठने के लिए जिस्म जिस खुदा ने दिया वो खुदा को याद करने के लिए तेरे पास वक्त नहीं है। साइकिल तो मिल गई, अगर वो खुदा तुझे 2 पैर न देता तो क्या चला सकता था। वो खुदा ने 2 आंखें दी, इन आंखों से तू सब कुछ देख रहा है। 24 घंटे में तेरे पास एक 10 मिनट, एक आधा घंटा नहीं है कि तू कुरान को लेकर देखें कि अल्लाह की किताब है। अल्लाह से बात करना, एक बुजुर्ग कहते हैं जब भी मेरा दिल ये चाहता है कि मैं अल्लाह से बात करूं, मैं कर लेता हूं। तो सामने वाले ने पूछा कैसे? कहा मैं कुरान खोलकर बैठ जाता हूं, मैं अल्लाह से बातें करता हूं, जितनी देर चाहूं इतनी कर लेता हूं। ये गफलत है मेरे भाइयों कि हमारा जी कुरान की तिलावत में नहीं लगता, हमारा जी तस्बीह में नहीं लगता। अल्लाह से तौफीक मांगे। ये जबान इसका हक ये है, ये आंखें उसका हक ये हैं, ये कान इसका ये हक हैं। ये सारे आज़ा अल्लाह ने इसलिए दिए हैं ताकि इन आज़ाओं का हक अदा किया जाए, इन आज़ाओं में अल्लाह का खौफ पैदा किया जाए, अल्लाह का डर, अल्लाह का ध्यान, कि हमारे कान अल्लाह की याद के अलावा, अल्लाह की बड़ाई के अलावा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अलावा और माँ बाप की इताअत के बोल के अलावा हमारे कान कुछ न सुने। एक मश्क है, वो नौकर कह रहा है फ़अैन अल्लाह, अल्लाह कहां चले जाएंगे? मैं सेठ को समझा दूंगा, आका को समझा दूंगा, भेड़िया उठाकर ले गया। मैं सेठ को कह दूंगा कि मैं नमाज पढ़ने गया, दुकान का शटर खुला था, पता नहीं क्या हुआ, 5000 कैसे कम हुआ, मैंने तो लिए नहीं। मैं सेठ को चकमा दे दूंगा, लेकिन मेरे अल्लाह को मैं कैसे समझा सकता हूं? ये ध्यान अल्लाह का पैदा हो, इसकी मेरे भाइयों आज जरूरत है। लोग कहते हैं अमानतदार और इंसाफ और न्याय वालों की कदर नहीं है, गलत है। हाँ, अगर यही बात होती कि जो सच बोलता है इसकी कदर नहीं होती तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलने का दीन लेकर ना आते। सच्चाई की कदर है, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का ध्यान, अल्लाह का डर रखने वालों की दुनिया में आज कदर है। दुनिया की डिमांड है कि ऐसे लोग हमें मिलें। हम कर तो देखें, अपने अंदर अल्लाह का ध्यान पैदा करके देखें। आज जरूरत है मेरे भाइयों। हाँ, मेहनत थी उमूमी तौर पर, तो नौकर में ये डर था कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह कहां चले जाएंगे, अल्लाह कहां चले जाएंगे। वो तकवे की बरकत से अल्लाह ताला ने उसकी दुनिया भी खुशगवार बना दी। खाएंगे हक हलाल का, चाहे हमारी चाहतें दुनिया में पूरी हो या ना हो। आज दुनिया में आदमी गलत क्यों करता है? गलत ख्वाहिशात के लिए करता है। हाँ, जरूरत की तो अल्लाह दे देते हैं, जरूरत तो अल्लाह सबकी पूरी करते हैं। दुनिया में कोई मखलूक ऐसी नहीं है जिसकी जरूरत पूरी ना हो रही हो। शेर को रोजाना कितना चाहिए और ताजा चाहिए, अल्लाह खिला रहे हैं। समंदरों में कैसी कैसी मछलियां हैं, अल्लाह ताला इनको भी खिला रहे हैं। हाथी को रोजाना मनो चाहिए और कीड़ी को कण, अल्लाह उसको भी दे रहे हैं। तो ये 6 फुट का इंसान, अल्लाह ताला उसकी 2 रोटी का मसला हल नहीं करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के ध्यान से हटकर आदमी चलता है, क्यों? ख्वाहिशात के लिए। हाँ, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। और ये दुनिया मेरे भाइयों ख्वाहिशात की नहीं है, ये दुनिया में जरूरतें पूरी होगी। हाँ, ख्वाहिशात तो जन्नत में पूरी होगी, जन्नत में अल्लाह ख्वाहिशात पूरी का। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारे जी जो चाहेंगे वो मिलेगा। वहां सब हलाल होगा, सारा का सारा। हलाल हराम की पाबंदियां दुनिया में है। ये करना है, ये नहीं करना, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये कमाना है, ये नहीं कमाना, इस रास्ते चलना है, इस रास्ते नहीं जाना, ये देखना है, ये नहीं देखना। ये दुनिया पाबंदी की है, ये दुनिया में पाबंदियां हैं।
अल्लाह तबारक व तआला के उसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक 63 साल जिंदगी है। हम मेहनत करें, हमारे अंदर अल्लाह का ध्यान पैदा हो, हाँ, नमाजों का एहतिमाम हो। नमाज सबसे बड़ा अहम फरीजा है। अल्लाह तक पहुंचने के लिए नमाज सबसे बड़ा वास्ता है। नमाजी नमाज में होता है तो हमातन अल्लाह की तरफ जब वो हो जाता है तो अल्लाह भी उसका हो जाता है। सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने मेहनत करके अल्लाह का ध्यान ऐसा बनाया था कि इनके घरों में आग लग रही है, लेकिन इनको वो आग से कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने सलाम फिराई, लोगों ने कहा कि आपके घर में आग लग गई। कहा जहन्नम की आग ने दुनिया की आग से मुझे गाफिल रखा। दुनिया में है, जमीन पर खड़े हैं, लेकिन मरने के बाद की जिंदगी का इस्तेहजार है। आज आदमी ड्राइवर करता है, एक्सीडेंट हो गया, क्यों? बेध्यानी है। इसका उसूल है कि सामने देखें, चलता इधर है, देखता इधर है। दो पहिए की साइकिल आदमी बगैर ध्यान के चलाता है तो जान का नुकसान हो जाता है। तो नमाज जैसी इबादत बगैर ध्यान के पड़ेगा तो क्या होगा? आदमी कहता है 30 वर्ष की नमाज पढ़ू पण कजू परिवर्तन आवतुं नथी। लेकिन जैसी पढ़ने की कही है और अल्लाह के यहाँ जो नमाज का मुतालबा है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ताबीन, तबे ताबीन, औलिया इकराम ने जो नमाजें हमें लेकर गए हैं, वो नमाज ऐसी नमाज हम बनाएं और फिर पढ़ें। फिर कैसे परिवर्तन नहीं होता? जिंदगियां बदल जाती हैं। हजरत उमर के जमाने में एक जवान, दो जोड़े थे, दोनों जवान थे, एक दूसरे का दिल लग गया। तो ये जवान उसके फिराक में था कि ये मुझसे निकाह कर ले। आज भी होता है ना, हूं कहूं ने मारा पप्पा मोने, हाँ, मने जे गमे एमने गमવું જ જોઈએ। हाँ, ये बीमारी आज। औलाद बागी बनती नहीं, बाप पहले अल्लाह का बागी बनता है, फिर अल्लाह ताला दुनिया के निजाम को हरकत में लाते हैं। एक अल्लाह वाले कहते हैं मेरा जानवर जब बिदकता है और जब मेरे कहे में नहीं होता है, मैं फौरन समझ जाता हूं कि आज मुझसे अल्लाह का कोई हुक्म टूटा है, जब भी ये जानवर मेरे मुखालिफ हुआ है। जब हम अल्लाह से बगावत करेंगे, हमारी औलाद हमारी बागी बनेगी। हमारे अंदर अल्लाह का खौफ नहीं होगा तो औलाद में अल्लाह का खौफ नहीं होगा। हमारी आंखें गलत देखेगी, इसका असर हमारी औलादों में होगा। उस जवान ने डिमांड की कि अपने दोनों का हो जाए निकाह। तो उस लड़की ने यूं कहा, खैर का जमाना था, कहा मेरी एक शर्त है। कहा क्या? कि उमर के पीछे 40 दिन नमाज पढ़ो। अमीरुल मोमिनीन की पीछे तकबीर उला के साथ क्या पढ़ो? 40 दिन नमाज पढ़ो। 10 चिल्ला लगे मोल साहब, जયારે તશ્કીલવાર આવે ને તે ઘડી મોકલે છે અને કઈને મોકલે છે કે બનીને આવજે, પણ પહેલા કરતો વધારે પકડે। तो ये चिल्ले का कसूर नहीं है, तबलीग का कसूर नहीं है। तबलीग में तो गया, लेकिन तबलीग में करने के काम इसने कितने किए? कमी यहाँ है। एक आदमी नौकरी रहा, 8 घंटे की इसकी जॉब है, इसकी मुलाजमत है। ये 8 घंटे में जाकर वहां पर कुर्सी पर बैठा रहे चेयर में, और 8 घंटे के बाद कहे मुझे मजदूरी दो, तो सेठ मजदूरी देगा? भाई कुछ काम करो, जिस काम के लिए आपको रखा है वो काम होगा। मजदूरी तो काम की है। आपको कबाड़ बनाने के लिए बुलाया था, आप तो बैठकर हमारी चेयर में बैठ गए और आप हमसे कह रहे हैं मजदूरी दो, तो मेहनताना नहीं मिलेगा आपको। इसलिए यहाँ रवानगी की बात करवाते हैं। भाई पूरी बात सुनो, क्या कहा जा रहा है, क्या करना है। 40 दिन में उस जमाने में लोगों की जिंदगियां बदल जाती थी। वो जवान कहने लगा 40 दिन का मसला है ना, हो जाए। उसने 40 दिन नमाज शुरू कर दी। 40 दिन हो गए, ऊपर चला। तो उस औरत ने कहलवाया कि भाई पहले चक्कर लगाते थे, अब दिखते नहीं। पहले तो इधर चक्कर लगाते थे, अब दिखते नहीं।
कहा भाई इमाम साहब ऐसे मिल गए और ऐसी मेहनत कर डाली 40 दिन में, हम तो लेने गए तुम्हें और हमें अल्लाह मिल गया। ऐसी बात नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह ताला ने हर चीज का एक तरीका रखा है, हर चीज का एक तरीका है। आदमी को बंबई जाना है तो बंबई की गाड़ी में बैठना होगा और बंबई का टिकट लेना होगा। आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो लेकिन वो अपनी अकल के बलबूते पर बंबई नहीं पहुंचेगा जब तक बंबई जाने के उसूल को वो फॉलो नहीं करेगा। हम सब ये चाहते हैं कि हमें अल्लाह मिल जाए, अल्लाह का खौफ आ जाए, अल्लाह का तकवा आ जाए, अल्लाह का डर हमारे दिलों में आ जाए। उसके लिए ये तबलीग की गाड़ी है। ये तबलीग की गाड़ी में बैठकर जो कहा जाता है उसको करना। हाँ भाई, सुबह शाम 3-3 तस्बीहात की पाबंदी है। तीसरा कलमा है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये कलमा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह जब वुजू करते थे तो चेहरे का रंग पीला हो जाता था। इमाम हुसैन के बेटे हैं हजरत इमाम हुसैन, हजरत अली के साहबजादे हैं, शहीद करबला है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब ये वुजू कर मस्जिद के दरवाजे पर आते थे तो अपने आप को इतना आजिज और छोटा बनाते थे, ए अल्लाह तेरा गुनहगार बंदा तेरे दरवाजे पर हाजिर है। वुजू करते थे चेहरा पीला हो जाता था कि बहुत बड़ी अमानत के अदा करने का वक्त आया है, पता नहीं मैं तेरा हक भी अदा कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। मेहनत की थी मेरे भाइयों, ये मेहनत करते 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 इतनी मेहनत करके चले गए, वो चले गए, इनकी इबादत दुनिया में आज बाकी रह गई। ये बात है कि रोजाना सुबह शाम की 3-3 तस्बीह अगर हम किसी से मुंसलिक हैं, उन्होंने बताई हैं तो हम इनसे, हमारा किसी से इस्लाही ताल्लुक है, इन्होंने जो वज़ाइफ बताए उसको पाबंदी से पूरा करें। हाँ, गोली आदमी एक दिन खाए, दूसरे दिन ना खाए, फिर 4 दिन के बाद साथ में 4 खा ले तो अरे चलेगा, कभी अच्छा नहीं होगा। और उसमें भी शुगर का मरीज इंटरनेशनल बीमारी है और वफादार बीमारी है। हमारे एक साथी कहते हैं बहुत वफादार, मौत तलक वफादारी निभाती है ये। हाँ, दुनिया के लोग तो बेवफा हो जाते हैं, आधे रास्ते जाकर हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन इतनी वफादार बीमारी है, अल्लाह हम सबको बचाए। हाँ, आखिर दम तक ये साथ निभाती है। इसको कहा है रोजाना आपको खाना है तो वो खाता है पाबंदी के साथ, सब कुछ भूल जाता है लेकिन ये टेबलेट खाता है। अब कोई आदमी यूं कहे कि भाई क्या रोजाना एक एक छोटी छोटी खाने की, एक साथ में एडवांस में 10 खा लो या फिर बाद में 10 खा लेंगे तो चलेगा। हमारा हाल ऐसा है। मौलवी साहब आज तो कारोबार में इतना बिजी था, आज कुरान की तिलावत छूट गई, आज तस्बीह छूट गई, लेकिन जुमा के दिन मैंने पूरे हफ्ते की एक साथ में 2 घंटे बैठ के पूरी कर ली। हर एक का एक वक्त है भाई। ये मन तो बहुत बिगड़ गया, कारोबार में इतना रहा, इतना मेल इसके अंदर आया, इसको धोने के लिए शाम की तस्बीह है, रात की गफलत को धोने के लिए सुबह की तस्बीह है। पाबंदी के साथ तीसरा कलमा रोजाना पढ़े, अल्लाह का ध्यान लगाकर सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह हर एक से पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें हो गई, हो रही है, होगी, सब अल्लाह को सजावार हैं, अल्लाह के अलावा कोई तारीफ के लायक नहीं है। अल्लाहु अकबर, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसके माने का ध्यान हो। ये तस्बीह फिर आदमी के अंदर इनकलाब पैदा करती है। इस्तिग़फ़ार हो, अपने गुनाहों पर, पिछले गुनाहों को याद करके, मेरे ये चूक हो गई, मेरी ये चूक हो गई, मैंने अल्लाह की ये नाफरमानी कर दी, आज मेरा ये हो गया, आज मैंने मेरे अब्बा को जरा जोर से बोल दिया, मेरी माँ के सामने मेरे अल्फाज जरा ऊंचे हो गए, आज मैंने बीवी को न कहने का कह दिया, आदमी मेरे अल्लाह के इतने सारे नेमतें हैं मैंने खाई, आज तक मैंने अल्लाह को याद नहीं किया। आदमी अपनी खताओं को याद करके रोए और आइंदा ये भूले न करने का आज़्म मुसम्मम हो कि ये चूक हो गई, अब कभी ये चूक नहीं करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। 100 दाने की एक तस्बीह आदमी सुबह पढ़े, शाम को पढ़े, हाँ, जी लगाकर, ध्यान लगाकर, यकसू होकर। और तीसरी तस्बीह है दुरूद शरीफ की। हाँ, इस कायनात में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा एहसान हम पर, पूरी कायनात पर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं
कि आपने हमारे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया है, सब कुछ बर्दाश्त किया है। आप अपनी बेटी फातिमा के लिए इतना नहीं रोए जितना अपनी उम्मत के लिए रोए हैं। आप अपने नवासे हसन हुसैन के लिए इतना नहीं रोए जितने इस उम्मत के नवासों के लिए रोए हैं। आपका रोना एक तरफ और पूरी इंसानियत का रोना एक तरफ, आपका रोना बढ़ेगा। आपकी तकलीफ एक तरफ, पूरी इंसानियत की तकलीफ एक तरफ, आपकी तकलीफ बढ़ेगी। इस उम्मत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना प्यार था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको कितना चाहते थे। आप अल्लाह से मिलने गए हैं, अल्लाह से मुलाकात, हम कलाम हो रहे हैं, इस उम्मत को वहां भी नहीं भूल रहे हैं। शादी होती है, आदमी अपने बाप को भूल जाता है। 20 बरस तक अब्बा के पास सोया है, एक रात में बाप को भूल जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमान के ऊपर तक अल्लाह से हम कलाम होने जा रहे हैं और वहां भी इस उम्मत को नहीं भूल रहे हैं। इस उम्मत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतने एहसानात हैं, हम कितने नाकदर है कि एक सुबह और शाम हमसे 100 मरतबा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाता है। और जिन लोगों ने दुरूद की कसरत की, इनसे पूछो इनको क्या मिला है। दुरूद पढ़कर आदमी ने बहुत कुछ लिया है। हम अपनी जबान से कहते हैं नबी मेरे हैं, लेकिन वो नबी मेरे हैं उसको हम साबित कितना करते हैं दुरूद शरीफ पढ़कर, देखने की बात यह है। नबी हमारे हैं, मेरे आका हैं, मैं इनका उम्मती हूं, मुझे उनसे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत है, मेरी सारी चीजों से ज्यादा मुझे मेरे आका महबूब हैं, उनके लिए मेरा तन मन धन सब कुर्बान है। लेकिन इस जवान को पूछो कि 100 मरतबा दुरूद शरीफ तक वो नहीं हुआ है। एक है अल्फाज और एक है हकीकत। पढ़ने वालों ने एक एक दिन में 5-5 हजार मरतबा दुरूद शरीफ का एहतमाम किया है। मेरे भाइयों, तय करो कि रोजाना दुरूद की कसरत रखेंगे, दुरूद शरीफ का एहतमाम करेंगे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पढ़ने वाले को पहचानेंगे। दुरूद शरीफ की कसरत हो, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हमारे घर में मुज़ाकरे हो, मौके महल की दुआएं, कुरान करीम का एहतमाम, रोजाना साल में 2 मरतबा कुरान का दौर करना, ये कुरान का हक है मेरे भाई। ऐसे लोग भी हमने देखे हैं, एक दिन में रोजाना एक कुरान पढ़ने का एहतमाम करने वाले भी इस उम्मत में हैं। रोजाना एक कुरान शरीफ खत्म करने। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रात में एक रकात में पूरा कुरान शरीफ पढ़ते थे। कितना लगाव होगा कुरान शरीफ से। तो अल्लाह ने शहादत की मौत दी, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और उंगली कुरान की आयत पर हैं और दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। कल ये कुरान भी गवाही देगा कि उस्मान मुझे पढ़ता पढ़ते आया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह करबला में शहीद हो रहे हैं, हाथ में कुरान है, कल कुरान लेकर उठेंगे। हमको उस्तादों ने पढ़ाया, हमारे माँ बाप ने मेहनत करके पढ़ाया, कितनी मेहनत से हमने सही पढ़ना सीखा। अब मेरे भाइयों, इस कुरान के लिए हमारे पास एक आधा घंटा न मिले। हम दिन भर में कितने अखबार पढ़ते हैं और इसकी झूठी खबरें कितनी पढ़ते हैं। और इतने आशिक इसके हो गए, सुबह उठकर मुंह भी नहीं धोया, दुआ भी भूल जाते हैं। सबसे पहले आसमान से क्या मैसेज आया है, अल्लाह ने मुझे क्या मैसेज भेजा है। उठने के बाद फौरन ऐसी तबीयतें हो गई, इसको पास रखते रखते इसकी इतनी मोहब्बत दिल में उतर गई। आदमी सुबह उठता है, उठने के बाद दुआ भी एक तरफ, आंखें मसलना भी एक तरफ, उठने के आदाब भी एक तरफ। सबसे पहले डेटा खोलो, क्या मैसेज आसमान से जिब्राइल क्या मैसेज लाया है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसने हमारा सब कुछ छीन लिया। मस्जिद में हो तो कुरान को लेकर पढ़ो, ये कुरान का अदब है। हाँ, इसके अंदर कुरान शरीफ ठीक है, हम अपने पास रखते हैं, मजबूरी है, सफर है, सफर में है, कुरान कहाँ साथ में लेकर घूमे, बेअदबी होगी। अल्लाह ने आसानी कर दी, लेकिन हम मस्जिद में कुरान हाथ में लो, ये कुरान का अदब है। हाँ, ये अदब की बात है, जायज नाजायज का मसला नहीं कर रहा हूँ। अदब है कि कम से कम मस्जिद में है तो हम कुरान हाथ में लेकर पढ़ें, उसकी रूहानियत कुछ और है। इसलिए पूरा मजमा तय करो कि हम अल्लाह से उसका ध्यान मांगेंगे। हाँ, जब उसका ध्यान पैदा हो जाएगा मेरे भाइयों, जीने का बड़ा मजा आएगा। हाँ,
हाँ, मकी बदले मकां बदले, जमी बदली जमा बदला, न तू बदला न मैं बदला, बदला तो फिर क्या बदला। हमारा हाल ऐसा है, सब कुछ बदल गया लेकिन अभी तक हम नहीं बदले हैं। और घर का सब कुछ बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी गफलत वाली जिंदगी बदलने को हम तैयार नहीं है। उसके लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, हमको तय करना पड़ेगा कि मुझे ये करना है तो होगा। हाँ, हम तय करेंगे मुझे 3 तस्बीह की पाबंदी करनी है, रोजाना आधा पारा, पाव पारा, 1 सफा 2 सफा, 1 रुकू 2 रुकू कुरान पढ़ने हैं। जब तक मैं अल्लाह से बात न कर लूं वहां तक मेरा कोई कारोबार नहीं। आदमी जब तय करेगा अल्लाह आसान कर देगा। 3 तस्बीहात की आदमी पाबंदी करेगा, कुछ भी हो जाए मुझे सुबह शाम की तस्बीहात की पाबंदी करनी है, और मेरे घर के हर छोटे बड़े मस्तूरात को, बच्चों को, हर एक को उसका पाबंद बनाना है, प्यार मोहब्बत के साथ में। फिर देखो अल्लाह ताला कम आमदनी में कैसी जरूरतें पूरी करते हैं, फिर घरों में कैसी मोहब्बतें आती हैं, फिर हमारी औलादें, हमारी घरवालियां हमारी कैसी फरमाबरदार बनती हैं, फिर दुनिया हमसे जो मुंह मोड़ रही है ये हमसे मिलने वाली हो जाएगी। इसलिए पूरा मजमा तय करो कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह का खौफ, अल्लाह का ध्यान अपने दिल में पैदा करेंगे। हाँ, अभी मगरिब की नमाज के बाद तफसील से बात होगी। हमारा ये मजमा नमाज बड़ी मस्जिद में पढ़ता है, लेकिन जल्दी आ जाए, अपनी नफलें सुन्नतें पढ़कर बाहर न जाए। फारिग होने के लिए अच्छा खासा वक्त हमको असर की नमाज के बाद भी मिला, और अभी भी 10-15 मिनट हमारी वुजू इस्तिंजा के लिए हमको दी जा रही है। हम इसको अमानत रखें। जैसे जोहर की नमाज के बाद कहा गया कि ये पूरा वक्त अमानत है, हम आए हैं इखलास इस्तिखलास के साथ हम यहाँ जुड़े, और एक ध्यान होकर और उम्मत में पहुंचाने के लिए, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, उम्मत के आखिरी फर्द तक लेकर चलने के लिए इन सारी नियतों को कर हम बैठे, पूरी बात को सुने, उसके बाद जो तकाजे आए उन तकाजों पर हम अपने आप को लब्बैक करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए, अपनी जरूरत से फारिग हो जाए और पास भी ले लें ताकि इंतजाम करने में सहूलत रहे। सुभान अल्लाह।